हेलो दोस्तों। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तो ऑस्ट्रेलिया प्रवास के दौरान मैं एक परिवार के साथ कुछ दिनों तक रहा। उस परिवार में जो गाड़ी थी वहाँ मैंने नोट किया कि उस गाड़ी में जब भी वो बैठते थे, चालक उसके जो मेरे दोस्त भी थे, नाम लेना ठीक नहीं होगा, वो गाड़ी में बैठकर उसको फूंक मारते थे एक डिवाइस में और उसके बाद वो इंजन स्टार्ट होता था। इस इंजन को इस तरीके के डिवाइस से लॉक किया गया था क्योंकि उनका उस देश में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। वो उस समय पर शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, तो जो पुलिस है उन्होंने उनको सज़ा तो दी, कुछ पेनल्टी भी लगाई, हैवी पेनल्टी लगाई, कुछ नहीं हैवी पेनल्टी लगाई। और उसके बाद चूँकि उनका एक परिवार था और उनके घर में एक छोटी बच्ची थी जिसके बिहाफ पे ये बोला गया कि उनको ड्राइविंग कंपलसरी है, जिसके बिना उसका गुजारा नहीं है, ये आर्गुमेंट दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो सरकार ने उनकी गाड़ी में एक डिवाइस लगाया जिसको अल्कोहल इग्निशन इंटरफेस डिवाइस बोला जाता है। इस डिवाइस के माध्यम से, इंटरलॉक डिवाइस, इस डिवाइस के माध्यम से जब वो गाड़ी में बैठते थे और एक पर्टिकुलर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे वॉकी टॉकी का होता है ना, वैसा उसमें फूंक मारेंगे। फूंक मारने के बाद एक लंबी फूंक मारनी पड़ती है, इतनी लंबी फूंक, तब वो गाड़ी स्टार्ट होती थी, एक बीप की साउंड आती थी, उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट होती थी। ठीक ऐसा ही प्रावधान भारत में ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस को रोकने के लिए सरकार लाने की सोच रही है। बहुत विश्वसनीय सूत्रों से मुझे जानकारी है कि शायद 2024 तक ये सिस्टम कम से कम दिल्ली और इस जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सरकारें लेकर आएं। अब चूंकि ट्रांसपोर्ट एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस तरीके के प्रावधान में इन्वॉल्व करे, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, लेकिन अभी तक ये शायद राज्यों के स्तर पर ही है। इसकी कुछ एक मोटी मोटी खामियां हैं या मोटे मोटे सवाल हैं जो लगाने से पहले जिनका जवाब देना ज़रूरी है। क्या ये सिस्टम उसी इंटरफेस के साथ आएगा जो इंटरफेस विदेशों में अभी यूज़ हो रहा है? वो इंटरफेस क्या है? जैसे कि वहाँ की गाड़ियाँ जीपीएस से लैस होती हैं। हमारे यहाँ तो गाड़ियों में एयरबैग नहीं होता, जीपीएस तो बहुत दूर की बात है। वो डिवाइस में जीपीएस इनबिल्ट होगा और उस डिवाइस से कार की लोकेशन आइडेंटिफाई की जा सकेगी। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल्ड एक कैमरा भी लगा होगा जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो आदमी जिस पर ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस है वो बैठकर अगर गाड़ी चला रहा है तो उसका फोटो आए। हालांकि उस गाड़ी को दूसरे लोग भी चला सकते हैं और जो भी कोई उसमें बैठेगा उसको चलाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अब भारत में मान लीजिए मैं एक गाड़ी चलाने वाला हूँ, मेरे घर में 3 गाड़ियाँ हैं और एक गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो ये उसी गाड़ी में डिवाइस लगेगा जबकि मैं बाकी की 2 गाड़ियाँ और बड़े आराम से चला रहा हूँ या दोस्त की मांग के चला रहा हूँ। तो आपने जो लॉक किया वो गाड़ी के इंजन से गाड़ी को लॉक किया, ना कि शराब पीने वाले पर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हुए। हाउ डू वी मेक श्योर कि ये शराब पीने वाला किसी दूसरी गाड़ी को नहीं चलाएगा? क्योंकि हमारे पास ये सिस्टम बहुत कम है, हमारे लाइसेंस इतने अनेबल्ड नहीं है कि उसमें देखकर जो सड़क पर हमारे पुलिस के कर्मी हैं वो देख पाएँ, स्कैन कर पाएँ कि इस लाइसेंस पे ड्रंक एंड ड्राइविंग का इस डिग्री का केस इन्वॉल्व है। सिर्फ गाड़ी पीकर, शराब पीकर गाड़ी चला रहा था या शराब पीकर इसने गाड़ी चलाते हुए कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट भी किया है। इस तरीके की डिग्रीज इन्वॉल्व नहीं है। ड्रंक एंड ड्राइव मतलब ब्लैक एंड वाइट ड्रंक एंड ड्राइव, उसके आगे कुछ नहीं। अब वो चाहे अभी बाहर से निकला ही था और गाड़ी में बैठ गया तो भी वही चालान है, और अगर उसने इस नशे में किसी को जान से मार दिया, 10-12 लोगों को टक्कर मारता चला गया, तो भी उसके लाइसेंस पे ये नहीं दर्ज होगा। वो बात अलग है कि उस पर हो सकता है हिट एंड रन का केस हो या फिर अनइंटेंशनल मर्डर का केस हो, लेकिन लाइसेंस पे ये रिफ्लेक्ट नहीं होता। और जो पुलिसकर्मी उस लाइसेंस को देखेगा उसको नहीं पता लगेगा जब वो दूसरी गाड़ी चला रहा है तो ये वही आदमी है जिसके गाड़ी में वो लगा हुआ है, गाड़ी छोड़ के कोई दूसरी गाड़ी चला रहा है। एक तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। और बात हंसी की है, चूँकि मेरा कंट्रोल नहीं था उन पर, तो मैंने उनसे ये सवाल बहुत ज़ोर देकर पूछा भी नहीं कि आप ऐसा मत कीजिए, उनको रोका भी नहीं। एक और बड़ा फ्लॉ है और वो ये है कि वो भाई साहब क्या करते थे, भारत से तंबाकू मंगाते थे और उसको एक पर्टिकुलर पान मसाले में मिला के खाया जाता है। आपको पता है वो क्या नाम है, रजनीगंधा, तुलसी मिला के खाते हैं लोग।
आप रजनीगंधा तुलसी मिला के खा लें तो अल्कोहल डिटेक्शन डिवाइस जो भारत में हम यूज़ करते हैं वो भी बहुत अच्छे से नहीं पकड़ पाता है, कंफ्यूज कर देता है उसको, डिवाइस को। वो भाई साहब इसी का सहारा लेते थे, बैठते थे, अच्छा भारी मसाला अब वो में खा के और उसको अच्छी तरह मसल के फिर उसके बाद फूंक मारते थे और अपनी गाड़ी चलाते थे। जब उन्होंने पी भी रखी होती थी, हालांकि उनकी वाइफ गाड़ी चला सकती थी, उनसे बहुत आर्ग्यू करते थे और उसी जगह पे जो फ्रीवे होता है, जैसे हमारे यहाँ नेशनल हाईवे होते हैं वैसे वहाँ फ्रीवे होता है, तो फ्रीवे पर अच्छी खासी स्पीड में वो ड्रंक करके गाड़ी चलाते थे। एक छोटी बच्ची थी उनकी, उस बच्ची को बिठा के गाड़ी चलाते थे। हालांकि नहीं चलानी चाहिए लेकिन ऐसा होता था। मैं यहाँ अंडरलाइन ये करना चाह रहा हूँ कि भारत में ऐसा कौन सा मैकेनिज्म इस डिवाइस के साथ भारत सरकार सुनिश्चित करेगी कि ये जो फ्लॉ हैं, ये जो त्रुटियां हैं, ये इसमें ओवरकम की जा सके। जैसे कि जिसने ड्रंक एंड ड्राइव का केस किया है, पहली बात तो सिर्फ उसी की गाड़ी में लगे। दूसरी बात, सुनिश्चित करे कि ये आदमी कोई और गाड़ी नहीं चलाएगा। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। अभी मुझे लगता है कि सरकार इसको ब्लैंकेट तरीके से लगाएगी। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इससे ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस में बहुत कमी लाई जा सकती है, लेकिन ये सरकारों का पैसा कमाने का एक और जरिया ना हो जाए, ये वीडियो बनाने का पर्पस है। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के थ्रू ना केवल अपनी शराब की लत को कम करें, और अगर आप पीते ही हैं, मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं और पीते ही हैं, मेरा बहुत विनम्र अनुरोध है कि आप ना पिएं, क्योंकि बिना पिए भी पार्टीज़ को एंजॉय किया जा सकता है। अगर पिया भी है तो ड्रंक एंड ड्राइव ना करें, क्योंकि एक तो ये डिवाइस बहुत महंगा है, जितने की आपकी गाड़ी नहीं होगी उस समय पे हो सकता है उतने का डिवाइस लग जाए, और उससे बड़ी बात यह है बड़ा ह्यूमिलिएटिंग होता है, बहुत ग्लानि आती है कि यार ये क्या लगा हुआ है। गाड़ी में बैठो, पहले इग्निशन लगाओ, पहले फूंक मारो 15 मिनट, फिर वो स्टार्ट होगी, फिर 10 किलोमीटर पे जाके फिर स्टार्ट होगी। और जब ये बच्चे आपके सवाल पूछेंगे, पापा ये क्यों लगा हुआ है, जब उसकी वो बेटी सवाल पूछती थी ये क्यों लगा हुआ है, बहुत नीची आंखें करके जवाब देते थे वो। आप गाड़ी बंद करके, बच्चों को गाड़ी में बंद करके बाहर पुलिस वाले से आर्ग्यू कर सकते हैं, उसे रिश्वत देने की पेशकश कर सकते हैं, चालान कटवा सकते हैं, लेकिन वही सवाल जब आपके बच्चे करेंगे उस डिवाइस को देखकर, सोचिए क्या इंप्रेशन लेकर जाएगा वो। और आपकी गाड़ी में वो डिवाइस लगा हुआ है, कोई भी आदमी आपकी गाड़ी देखकर सबसे पहला ये इंप्रेशन ले जाएगा कि भाई साहब ये तो कांड कर चुके हैं। सरकारों से मेरा अनुरोध है, सिस्टम बहुत अच्छा है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में बहुत सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस चेक बहुत है, चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत हैं। लेकिन भारत में भी ये उतना ही सक्सेसफुल हो, केवल सरकारों का पैसा बनाने का सिस्टम ना हो जाए, जैसे कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स हो गया है। प्लीज़ इस पर ध्यान दें। और फिर मेरा विनम्र अनुरोध, अगर आप 15-16 की साल से 30 साल तक के उम्र के युवा हैं और अगर आपने शराब अभी तक नहीं शुरू की है तो इसे शुरू ना करें, और अगर आप पीते हैं तो इसे छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता कि किसकी शराब सही है और किसकी शराब गलत। घरों को बर्बाद होते हम सब ने देखा है, वजह शराब है। सरकारें अपना पैसा कमाएंगी शराब बेचकर भी, और इस तरीके के अल्कोहल इग्निशन के डिवाइसेस बेचकर भी। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने कॉन्शियस में सोचें कि इस तरीके के डिवाइस टेक्निकली इंजन को क्या कर रहे हैं, और इमोशनली, सोशली मुझ पर, मेरे समाज पर, मेरे परिवार पर मेरा क्या इंप्रेशन दे रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद।